हम एक राजनीतिक दल के, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अब पार्टी नेतृत्व, पार्टी किसको क्या करेगी, हमारे गौरव भाटिया जी भी हैं, विश्व की सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है। इसके बाद भी देखिए कभी इधर से तोड़कर, अभी जितने बीजेपी में हैं, हम अभी गिनती शुरू करते हैं, सब कांग्रेस से आरजेडी वाले गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या बिहार का मंत्रिमंडल हो। हाँ, ये गौरव जी, क्या फिर से तोड़ेंगे आप लोगों को? वो कह रहे हैं कि आप लोग तो लोगों को लाते हैं, पैराशूट लैंडिंग कराते हैं, टिकट दे देते हैं। देखिए ऐसा है, इनका जहाज तो जो है डूब चुका है, इसलिए आपने 2 बार पूछा, मैंने भी 2 बार पूछा, आप 5 कह रहे थे, मैं तो चुनौती दे रहा हूं 3 काम बता दें, वो भी नहीं बताएंगे। जब मैंने बता दिए तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक जंगल राज की जब बात होती है, मैं आपको 5 काम बता दीजिए ना बोलिए, हम अपना समय दे दिए, इनको कहिए 5 काम बता देंगे उपलब्ध, जिससे बिहार गर्व करे। अगर आप लोग नहीं रोक, मैं देखिए रोक तो दूंगा, लेकिन जनता आप दोनों से पूछ रही है, क्योंकि फिर पवन जी कहेंगे कि इन दोनों से बोला है, ये दोनों नहीं बता रहे हैं। हमारी चुनौती मेरे बयान तो मैंने कहा, मैं समझता हूं, मैं आ रहा हूं पवन जी, और आपके दर्शक सुन चुके हैं, और मैंने सकारात्मक बात करके जो बड़े काम हुए वो बताए हैं। मैं आगे भी पूरी लिस्ट है बता सकता हूं, लेकिन मैं एक बात, जो मुद्दा है वो रह ना जाए इसलिए पूछ रहा हूं। जंगल राज की बात हुई, जंगल राज पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है। इनके आदर्श कौन है पहले ये समझिए। शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, शहाबुद्दीन अमर रहे कह रहे थे, और उनके बेटे को टिकट दिया है अभी। तो आप मुझे बताइए, शहाबुद्दीन जैसे लोग अगर इनके आदर्श हैं, तो ये बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या ये पूछा नहीं जाएगा हमारे आदर्श कौन है? यही तो तय करता है हमारी विचारधारा क्या है। और इसीलिए मैं कहता हूं, बहादुरी की बात, 20 से बहादुर मैंने क्यों कहा? बिहार वो पावन भूमि है कि सबसे ज्यादा जवान शहादत देते हैं तिरंगे के लिए, देश के लिए, तो वो बिहार से आते हैं। और उनका अपमान है कि उनकी बात ना करके ये शहाबुद्दीन अमर रहे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और तेजस्वी यादव वहां खड़े होकर। गौरव जी, एनडीए पे भी यही आरोप लगते हैं कि आप लोग भी बाहुबलियों को साथ में लेकर घूमते हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। अनंत सिंह बड़ा नाम है जिनके साथ आपके सहयोगी घूम रहे हैं। से एक्विटल हुआ है मेरे ख्याल से, अगर मैंने हुआ है, लेकिन वो जो तो कह रहे फिर हैं उसका जवाब देना। मैं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, न्याय में मेरी आस्था है, न्यायालय में मेरी आस्था है, मैंने कहा उनका एक्विटल हुआ है, ये बड़ा सत्य है। और इनसे पूछिए, लालू प्रसाद यादव 5 बार दोष सिद्ध है चारा घोटाले में, 5 बार। आप उनसे नहीं पूछ रहे कि न्यायालय ने तय किया कि आपने भैंसों का चारा खा गया। जब आप भैंसों का चारा खा सकते हैं तो आप आम जनता को क्या बख्शेंगे? ये सवाल मैंने दोनों सवाल चारे का भी किया और उसके बाद मैंने लैंड फॉर जॉब का भी किया। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप दीजिए, आप उत्तर देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी का यही दोष है, इसलिए वो भ्रष्टाचारी है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो नहीं धुले। मैं एक बार पवन जी को इस चर्चा में ले आता हूं। अजित पवार जी, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉशिंग मशीन की चर्चा जनसुराज पार्टी कर रही है। आप खत्म करिए, फिर पवन जी कुछ कहेंगे। शुरू से कह रहे हैं ना, हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? अजित पवार जी के ऊपर क्या आरोप लगे थे? कितने लोग हैं जो लालू जी के विश्वविद्यालय से निकले हैं, आज बीजेपी में मंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं? बताइए, लिस्ट हम देते हैं। पवन जी मुस्कुरा रहे हैं। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई, पवन जी तो जानते हैं, वो जानते हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। बीजेपी वाले राजनीतिक लड़ाई 35 वर्षों से नहीं लड़ पा रहे। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? दुनिया के सबसे बड़ी, उन्होंने कह दिया नीतीश कुमार ही है। लेकिन हम तो कह रहे हैं, अपना मुख्यमंत्री भी कभी होगा, पूछे कभी सपना पूरा होगा? इनका नहीं होगा। कर रहे हैं वो आपको। इसलिए पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी से इसका उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ये सवाल तो जायज है सर कि अभी तक क्यों रत्न की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? सर पवन जी, देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का चेहरे की बात है, मैंने अब तक, शायद गौरव जी आज स्पष्ट कर दे, मैंने अब तक ये किसी बड़े शीर्ष बीजेपी के नेता से नहीं सुना है कि चुनाव के बाद अगर एनडीए इस हालत में हो कि सरकार बना सके, जो मुश्किल लगता है, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जरूर कहा गया है कि चुनाव तक नीतीश कुमार के चेहरा या मुख्यमंत्री के पद से चुनाव लड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक गलती बीजेपी की होगी। ये मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं, इसको आप इसी संदर्भ में लीजिए। बीजेपी ने एक सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप बिहार में बनाई नहीं है, और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके लिए प्रदेश व्यापी
एक सम्मान हो, एक अपनी जगह हो, एक अपनी पोजीशन हो। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ एक ब्रिज का काम कर रहे थे। अब उनकी दुर्भाग्यवश, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं और अभी हाल में भी मेरी मुलाकात हुई, व्यक्तिगत तौर पर वो अस्वस्थ है। तो बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि कोई सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप तो है ही नहीं। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, मृत्युंजय जी, मैं ये बहुत आपसे विनम्रता से कहता हूं, देखिए ये अटपटा लगता है आज के भारत में कि एक ही परिवार से आपको अगर मुख्यमंत्री का चेहरा यादवों में ही लेना था, मान लीजिए, तो क्या और प्रतिभाशाली यादव नहीं है? एक तेजस्वी यादव है और वो उस जगह पर इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं। और ये आज ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो आम जनता है बिहार की, उसको कुछ हद तक तो आप समझा सकते हैं कि भैया लालू जी के पुत्र हैं। उसके बाद वो उसकी काबिलियत पूछते हैं, वो उसका हक पूछते हैं, वो कहते हैं और भी तो होंगे ऐसे जो इस पद को संभाल सकते हैं। इतने लोग बेरोजगार हैं बिहार में, चपरासी की नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उनके पिताजी और बाप कोई नहीं है। ये सच्चाई भी है आरजेडी की। हमें मृत्युंजय जी और आपका दोनों का सवाल है, गौरव जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, आपकी तो लीडरशिप ही तैयार नहीं है, आप कहां मुख्यमंत्री बना पाएंगे? देखिए, उनका सम्मान मैं करता हूं और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बिहार में ही सुशील मोदी जी, हमने देखा चारा घोटाला, पहली पिटीशन किसने डाली थी? सुशील मोदी जी ने डाली थी। अब भूलना चाहे पवन जी तो भूल सकते हैं। वो है नहीं सर। एक मिनट, मैं अपनी बात, पवन जी। दूसरा, सम्राट चौधरी जी, मैं समझता हूं बहुत ही प्रतिभावान है। हमारा ये मानना है कि वो बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने बड़ी स्पष्टता से इस मंच से कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये स्पष्टता आपको उधर दिखी? यादव परिवार, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ये भी नहीं कह पाए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो आप मानेंगे। और मैं एक बात, नौकरी की बात कभी ये ना करें, कभी ना करें, क्योंकि बिहार की जनता को ये डर लगता है, जैसे क्राइम मास्टर गोगो था एक बॉलीवुड में, मैं आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरी जेब में चवन्नी है तो वो भी निकाल के ले जाऊंगा। इनके ऊपर तो जमीन दो, नौकरी लो, ये अभी आरोप लगे हैं। और एक ही दिन पहले की बात है, पहले एक भी कहिए, इनको प्रमाण दे देंगे, हम यहाँ माफी मांगेंगे। इलेक्शन ठीक लगा है कि नहीं? देखिए, आधा घंटा हो गया, अभी हिम्मत है, हमारी चुनौती है। दर्द हो रहा ये बड़का झूठा पार्टी वाले नेता यही करते हैं, माइक पे आकर झूठ बोलकर चले जाते हैं। बोल लीजिए। अरे जनता जानती है। एक उदाहरण दीजिए, 5 लाख नौकरी बांटी, आपका राजनीतिक जमीन खिसक गया। ताकत है शब्दों की, उल्टा पुल्टा हर बार पटांग आ जाते बोलते हैं। हैं। गाली गलौज से राजनीति नहीं होती उनका है। ये कहना है गौरव जी, मैं वही कह रहा हूं, आप कंटिन्यू उदाहरण दीजिए। जैसे मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि आप जो हैं ईडी सीबीआई को पीछे लगा देते हैं। आपका यही है, जिस राज्य में जाते हैं उसी नेता को समन जारी हो जाता है, उसी नेता को बुलावा आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक उन्होंने जानकारी कहा और दे दूं। हाँ, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। चारा घोटाले में जो पहली बार दोषित हुए, पहली बात तो वो न्यायालय करता है, और कोई जांच एजेंसी नहीं करती है। मेरी बात पूरी हो जाए, वो कांग्रेस के समय में हुआ, आपको ये पता होना चाहिए। यही मैं कह रहा था। गिरफ्तारी किसके समय में हुई? कांग्रेस के समय में हुई। और सच्चाई ये है, लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट तक गए, जमीन दो, नौकरी लो के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी। अब सर्वोच्च न्यायालय में अगर इनकी आस्था नहीं, न्यायालय में इनकी आस्था नहीं, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा, लालू के जंगल राज से तो नहीं चल सकता। चलिए तिवारी जी, आपके भी जंगल राज से नहीं चलेगा, राक्षस राज से। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने आज सबसे बड़े दल के रूप में किसे स्वीकार किया? ये जंगल राज कहने वाले, जितने जनता ने हमारे विधायकों को वोट दिया है, सबको जंगली बता रहे हैं, बिहार को गाली दे रहे हैं। राक्षस राज चलाने वाले आइए ना बिहार में, गोली जा रहा है घुसकर अस्पताल में।